माँ माँ, ये कौन है माँ? बेटी, इनमें तुम्हारे दो छोटे छोटे बहन भाई हैं, तो इनका ध्यान रखना। तुम अपने बहन भाई का ख्याल रखोगी ना बेटी? हाँ माँ, मैं इनका ध्यान ज़रूर रखूँगी। क्यों नहीं रखूँगी? आखिर मेरे छोटे बहन भाई जो हैं, मैं इनका ध्यान रखूँगी माँ। फिर उनका जीवन खुशी से बीत रहा था, लेकिन एक दिन जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ऐ खुदाया, ये क्या हो गया? ये बारिश तो इतनी तेज हो रही है कि हमारा घर भी हिलने लगा है। हाँ रानो की माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर हमारा घर ऐसे ही हिलता रहा तो ये घर जल्दी टूट जाएगा और फिर इसमें रखा हमारा अंडा भी टूट जाएगा। सुनो आकाशी, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? रानो की माँ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर के बाहर चला जाता हूँ और बाहर से घर को पकड़े रहता हूँ। ऐसे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। रुको आकाशी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी बाहर से इस घर को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूँगी। ऐसे घर कम हिलेगा। रानू बेटी, तू अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना। ये कहकर दोनों पति पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं और बाहर से अपने घर को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारिश तो लगातार तेज हो रही थी और साथ हवाएं भी तेज चल रही थी। तभी अचानक से इन दोनों के ऊपर पेड़ आ गिरता है और फिर अगली सुबह रानो चिड़िया के माता पिता के मर जाने के बाद रानो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और फिर अब उसे अपने छोटे बहन भाई का भी ध्यान खुद ही रखना था। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानो चिड़िया के बहन भाई अंडों से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें रानो चिड़िया देखकर कहती है, गुड़िया और कुकू, मेरे दोनों छोटे बहन भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहूँगी। देखो, ये हमारा घर बहुत कमज़ोर है और ये कभी भी टूट सकता है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं, तो इसीलिए समय रहते अपने लिए नया घर ढूंढ लेना चाहिए ताकि जिसमें हम सब सुरक्षित रह सके। हाँ रानो दीदी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये घर कमज़ोर है तो कभी भी टूट सकता है और इसमें हम दबकर मर भी सकते हैं। इससे पहले कि ये सब हो, हमें एक पेड़ ढूंढकर नया घर बना लेना चाहिए ताकि जिसमें हम आराम से रह सके। फिर उसके बाद वो तीनों बहन भाई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें 3 पेड़ मिल जाते हैं, जहाँ पर एक पेड़ पर अनार लगा हुआ था, दूसरे पेड़ पर आम लगे हुए थे और तीसरा पेड़ जो कि बिल्कुल सूखा हुआ था। तभी कुकू और गुड़िया ने वो दोनों पेड़ चुन लिए। अनार के पेड़ गुड़िया ने चुन लिया और आम का कुकू ने चुन लिया। और रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। अब बस एक सूखा पेड़ ही बचा था। ना ही उस पर फल लग सकता था और ना ही उस पर वो रह सकती थी। तभी वो अपने छोटे बहन भाई से कहती है, गुड़िया और कुकू, मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तो ऐसे हम तीनों अलग कैसे रह सकते हैं? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो क्यों ना हम एक जगह घर बनाकर मिलकर रह सके, क्योंकि हम एक साथ मिलकर ही तो रहे हैं, तो अब अलग कैसे रह सकते हैं? वाह दीदी, मुझे पता है तुम हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई पेड़ नहीं बचा और हम दोनों को तो पेड़ मिल गया है। लेकिन दीदी, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुझे काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। अब और नहीं कर सकता। तुम कोई दूसरा पेड़ ढूंढकर उस पर अपना घर बनाकर रह लो। हाँ गुड़िया, मेरी छोटी बहन, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो कुछ कहो। कुकू तो नादान है, तुम तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं दीदी, मुझे माफ़ कर दो,
मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकें। तू अपने लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर ले। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और ना ही उसके पास कोई रास्ता बचा था। तब वो एक फैसला करती है। मेरे बहन भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने उन्हें माँ बाप का प्यार दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज इन्होंने बड़ी बहन का साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। आज से मैं इसी सूखे पेड़ पर रहूँगी और इसमें पानी डालूँगी। हो सकता है इसमें जान आ जाए और इस पर पत्ते भी लगे। वैसे भी मैं अपने छोटे बहन भाई को छोड़कर दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं हमेशा अपने छोटे बहन भाई का ध्यान रखूँगी। उसके लिए चाहे मुझे इस सूखे पेड़ पर ही क्यों ना रहना पड़े, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। ये कहकर रानो चिड़िया सूखे पेड़ में पानी डालती है और उसका ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पानी देकर उसके ऊपर बैठी हुई थी, तो उसका छोटा भाई कुकू अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, रानो दीदी, तुम रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो, क्योंकि तुम सूखे हुए पेड़ की कब तक सेवा करोगी। तुम इसकी कितनी ही सेवा कर लो, ये पेड़ ना तो तुम्हें फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इसीलिए मेरी बात मान लो और कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो जिस पर तुम आराम से रह सको। हाँ दीदी, कोको एकदम ठीक कह रहा है। तुम रहने के लिए कोई दूसरा पेड़ तलाश कर लो जिस पर तुम आराम से रह सको। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरी चिंता नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सुरक्षित करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ध्यान रखूँगी। तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है रानो दीदी, जो तुम्हारी इच्छा, जो करना है तुम्हें वही करो, हमें इससे क्या। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुकू टोकरी में आम भरकर अपनी बहन गुड़िया को देने जा रहा था। तभी रानो उससे कहती है, कुकू, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, क्या तुम इसमें से थोड़े आम के फल खाने के लिए दे सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए भोजन ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। नहीं रानो दीदी, मैं आपको आम खाने के लिए बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि ये आम तो मैं गुड़िया दीदी को देने जा रहा हूँ। वो तो मुझे अपने पेड़ से अनार खाने के लिए देती है, तो मैं उसे आम देने जा रहा हूँ। आप मुझे क्या देती है? ना ही फल देती है और ना ही कुछ और, तो मैं तुम्हें आम नहीं दूँगा। कोई बात नहीं कुकू, मेरा तो पेट तुम्हारी बातों से भर गया। तुम ये फल अपनी गुड़िया दीदी को दे दो। वैसे भी वो तो तुम्हारी बहन है, मैं तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब तो रानो चिड़िया के सूखे हुए पेड़ से पत्ते भी निकल आए थे, जिन्हें देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ पर तो पत्ते निकल आए। हाँ, ये पेड़ तो सूखा हुआ था। रानो ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके छोटे बहन भाई भी उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने हमें इतना बड़ा किया, माँ पिताजी के जाने के बाद तुमने हमारा ध्यान रखा, फिर हम दोनों ने अपने पेड़ से एक फल भी खाने को नहीं दिया। दीदी, अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, तुम हमें माफ़ कर दोगी ना दीदी? कोई बात नहीं मेरे छोटे बहन भाई, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस मेरे लिए तो यही काफ़ी है। मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ और अब हम तीनों मिलकर रहेंगे। फिर इस तरह से वो तीनों बहन भाई
खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।